से लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। प्लेन हादसे की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज के माध्यम से आप अपनी स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीरें अहमदाबाद से देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के अहमदाबाद पहुंचने की जानकारी मिल रही है और हादसे वाली जगह प्रधानमंत्री की मौजूदगी, चूंकि घटनास्थल पर पहुंचकर पीएम मोदी जायजा लेंगे और घायलों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। हादसे वाली जगह प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां पर ये विमान हादसा हुआ वहां पर पीएम के पहुंचने की खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं। प्लेन हादसे की जगह पीएम मोदी पहुंचे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं जहां पर प्लेन हादसा हुआ है। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। पीएम मोदी के अहमदाबाद पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। पीएम मोदी हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं जहां पर ये प्लेन हादसा हुआ। पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। ये अहमदाबाद से लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पीएम मोदी के अहमदाबाद पहुंचने की जानकारी मिल रही है और जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर पीएम मोदी के पहुंचने की खबर सामने आ रही है। प्लेन हादसे की जगह पहुंचे हैं पीएम मोदी, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। ये लाइव तस्वीरें अहमदाबाद से मिल रही हैं। विजय रूपाणी के परिवार से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। उनकी भी मृत्यु इस प्लेन हादसे में हुई है। घायलों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। विजय रूपाणी के परिवार से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। तो अहमदाबाद में क्रैश साइट पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। थोड़ी देर में सिविल अस्पताल भी पीएम मोदी जाएंगे, जहां पर घायलों से मुलाकात करेंगे। हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको इस हादसे के बारे में बता रहे हैं। इस मैप के जरिए भी आप समझिए, ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस हादसे को लेकर अधिक जानकारी। और ये लाइव तस्वीरें। हिमांशु जोशी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। हिमांशु, प्रधानमंत्री के पहुंचने की जानकारी मिल रही है अहमदाबाद में, क्या भी अपडेट है? जी पराग, अभी अभी कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री यहाँ घटनास्थल पे पहुंच रहे हैं। अभी अभी सुबह से यहाँ पे एनडीआरएफ, डॉग स्क्वाड वगैरह पूरी तरह से उन्होंने स्थल का मुआवजा किया हुआ है। यहाँ से पूरी देर रात तक भी यहाँ पे पूरी तजवीज चालू थी। अभी भी प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद जो एफसीएम थे विजय रूपाणी, जिनका ये पूरी दुर्घटना में देहांत हो चुका है, उनकी पत्नी को भी यहाँ डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया गया था। तो प्रधानमंत्री उसके बाद वो विजय रूपाणी की पत्नी को भी मिलने वाले हैं। जी, प्रधानमंत्री विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात भी करेंगे, घायलों से भी मिलने सिविल अस्पताल जाएंगे हिमांशु, और साइट पर भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। वहां पर स्थितियों का जायजा प्रधानमंत्री लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री के साथ में किन और लोगों की मौजूदगी रहेगी, या प्रधानमंत्री कितनी देर तक वहां पर रहने वाले हैं, और क्या अपडेट प्रधानमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम को मिल रहा है हिमांशु? यहाँ पे प्रधानमंत्री पहले स्थल पे आने वाले हैं। यहाँ पे पूरा जो जिस जगह पर ये 240 पैसेंजर्स का जो डेथ हुआ है, वहाँ पे जिस जगह पे प्लेन क्रैश हुआ था, वहाँ पे प्रधानमंत्री पहले आने वाले हैं। वहाँ पे आने के बाद वो यहाँ से सीधा सिविल जाने वाले हैं। यहाँ पे जो घायलों को अस्पताल में एडमिट किया हुआ है, जो इंटर डॉक्टर्स थे जो यहाँ पे रह रहे थे, जो खाना खा रहे थे, और जब ये प्लेन हादसा हुआ 1:58 मिनट पे, तब वो लोग खाना खा रहे थे डॉक्टर्स। तो उनमें भी काफी डॉक्टर्स बुरी तरह से जख्मी हुए हैं।
कुछ डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है, तो उनको भी वहाँ पे जो जख्मी है उनको भी यहाँ सिविल हॉस्पिटल में मिलने वाले हैं। और जिन लोगों का डेथ हो चुका है उनके परिवार को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया गया था कि आप अपना डीएनए टेस्ट दीजिए। यहाँ से केंद्र की ओर से उनको बुलाया गया था। तो उसमें विजय रूपाणी की पत्नी भी आज यहाँ पे मौजूद है, जो डीएनए टेस्ट के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल में आई हुई। तो ये प्रधानमंत्री जी उनसे भी आज मुलाकात करने वाले हैं अभी, और कितना दिन वो रुकेंगे वो अभी उसका पूरी जानकारी नहीं मिली हुई है, लेकिन अभी कुछ ही पल में यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। हिमांशु, क्या सभी डेड बॉडीज का रेस्क्यू हो चुका है? सभी का रेस्क्यू हो चुका है? अभी जो क्रैश साइट है जहां पर ये हादसा हुआ है, वहां पर क्या सिचुएशन है? यहाँ पे पूरी तरह से जो मलबा था वो हटाया गया हुआ है। अभी कल रात से तो यहाँ पे इन्होंने पूरा नो एंट्री कर दिया है, यहाँ पे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ था वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसा बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल तरीके से पूरा हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन, और उसमें से 230 बॉडी कंफर्म हुई है। अभी पूरी तरह से 240 बॉडी कंफर्म नहीं हुई है, 230 बॉडी कंफर्म हुई है जिनका डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है। हिमांशु, एक शख्स इसमें जिंदा बचे हैं, उनके बारे में अभी क्या जानकारी मिल रही है? जो एक सब जो कॉर्पस में से जिंदा मिले थे उनका नाम है रमेश विश्वास कुमार, जो दी के रहने वाले हैं, जो F11 नंबर की सीट पे बैठे हुए थे। 242 पैसेंजर्स में से एक ही आदमी यहाँ पे जिंदा बचा हुआ है। उनसे जिंदा मिलने के बाद लोगों में और भी परिवारजनों में अपने परिवार स्वजन को लेकर अब आशा पैदा हुई थी कि शायद हो सकता है हमारा भी कोई स्वजन इस प्लेन में जिंदा बचे। उनके लिए भी पूरे देश दुनिया में इनके लिए दुआएं की जा रही थी। पूरे जब ये हादसे की जब खबर सामने आई तो यहाँ पे ऐसा अहमदाबाद से जो प्लेन लंदन जा रहा था वो क्रैश हुआ है अपने टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में। तो उनके बाद पूरे देश और दुनिया में दुआएं की जा रही थी। उसमें से ये दुआ कहीं ना कहीं एक आदमी में सफल हुई देखी जा रही, और उनकी हालत अभी वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो डेंजर जोन से बाहर है। हिमांशु, क्या अभी ये पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है कि 242 में से एक शख्स जिंदा बचा है और बाकी 241 लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं? और दूसरा, आप ये भी बताइए हिमांशु, अगर अपडेट आपके पास तक अभी पहुंच पाया हो, कितने बाकी लोग इसकी चपेट में आए, जो जहां पर जो हॉस्टल बताया जा रहा है डॉक्टर्स का, जिस बिल्डिंग से प्लेन टकराया वहां पर मैस में जब स्टूडेंट या डॉक्टर्स या रेजिडेंट डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, या बाकी लोग जो पूरा एरिया था, जो परिसर था, कितने और लोग इसकी चपेट में आए और उनके बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है हिमांशु? सूत्रों के हिसाब से सर यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कम से कम 20 से ऊपर डॉक्टर की डेथ हो चुकी है जो इंटर्न डॉक्टर थे। अभी ऑफिशियली जो फिगर है वो सामने नहीं आई हुई है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से यहाँ पे 235 डेथ कंफर्म है, ऐसा सूत्रों के हिसाब से पता चला। ठीक है। बाकी अभी हिमांशु ये भी जानकारी मिल रही है कि आधिकारिक तौर पर जांच भी शुरू हो गई है इस हादसे की, उस बारे में कोई अपडेट है क्या? नहीं, ऑफिशियली कोई अपडेट कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रेस रिलीज या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हुई है, लेकिन अपने हिसाब से ये लोग बहुत अच्छी तरह से इसकी पूरी जांच कर रहे हैं कि ये हादसा कैसे हुआ, और उसका ब्लैक बॉक्स जो है वो भी शायद मिल चुका है और उसकी भी वो इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो जैसे ही सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है कि जैसे उनको कुछ पता चलेगा या कंफर्म न्यूज आएगी तो वो लोग अपना जो बयान है वो मीडिया पे सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री कल से ही इस पूरे मामले पर हिमांशु सक्रिय हैं, पल पल की जानकारी भी उन तक पहुंच रही है। अमित शाह भी लगातार नज़र बनाए रखे थे, वो भी पहुंचे हुए थे। तो अभी क्या केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी दुर्घटना को लेकर चल रहा है? और खुद चूंकि प्रधानमंत्री मौजूद भी हैं आज अहमदाबाद में। जी जरूर पराग, यहाँ पे पूरी टीम जो है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी अपने हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे, किस तरह से उनको बचाया जाए। कोई अभी डेड बॉडी में से कोई शायद वो जो काटमाड़ है वहां से शायद कोई जिंदा मिले या कुछ क्लू मिले, उनके लिए पूरी लगातार उसके लिए टीम काम कर रही है। सुबह भी एनडीआरएफ की टीम आई हुई थी,
अभी भी पूरी एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, यहाँ पे डॉग स्क्वाड आए हुए हैं और पूरी तरह से तपास हो रही है। लेकिन अभी ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो मुआवजे की बात है ऐसा कुछ सामने नहीं आया हुआ है। टाटा ग्रुप ने ये जो मृतक है उनको 1 करोड़ रुपया देने के लिए और जो जिस बिल्डिंग पर ये हादसा हुआ उसको रीडेवलपमेंट करने के लिए भी वो टाटा ग्रुप आगे आया हुआ है। हेल्पलाइन नंबर्स के माध्यम से हिमांशु क्या लोग संपर्क कर पा रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाता है ताकि जो लोग मिसिंग हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई है या जो लोग घायल हैं उनके परिवार के लोग हेल्प मांग सकें, सहायता उन तक पहुंचाई जा सके। तो प्रशासन इस स्तर पर क्या काम कर रहा है? जी जरूर, यहाँ पे जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद 2 हेल्पलाइन नंबर रिलीज किए गए थे प्रशासन की ओर से, जिनको भी कोई जानकारी चाहिए, क्योंकि सभी लोग इसमें चिंतित थे कि भाई हमारा स्वजन क्या है, क्योंकि कोई कांटेक्ट किसी का नहीं हो पा रहा था। किसी का बच्चा था, किसी का पोता था, किसी की बहू थी, किसी के माँ बाप थे, तो सभी लोग चिंतित थे। और इसके साथ साथ अड़ोस पड़ोस वाले, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सभी लोग इसमें बहुत इस हादसे से जुड़े हुए थे कि भाई क्या हुआ। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर लगातार इंक्वायरीज आ रही है और वो लोग प्रशासन की ओर से जितना हो सके उतना सटीक आंसर उनको दिया जा रहा है। उस हिसाब से अभी भी सभी लोगों के डीएनए टेस्ट नहीं हुए हैं। जिस तरह से माहिती मिल रही है उसमें से 160 लोगों के डीएनए अभी तक सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। बाकी के जो परिवारजन है उनका कॉन्टेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग बाहर से भी आए थे, कुछ इसमें फॉरेनर्स भी थे, तो उनका डीएनए टेस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री के लोग थे, इसमें ब्रिटिशर थे, इसमें पोर्टुगीज फैमिली थे, तो उनका जो डीएनए टेस्ट है उसमें काफी देर लग सकता है। लेकिन 160 डीएनए टेस्ट अभी तक लिए गए हैं, तो उनके बाद वो डीएनए से फिर वो बॉडी, क्योंकि ये हादसा इतनी तरह से बुरा था, इसमें इतना फ्यूल भरा हुआ था कि जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होता है उससे 2 या 3 मिनट के बाद सीधा ब्लास्ट हो जाता है। और ये इतनी बड़ा ब्लास्ट है कि वो जहाँ पे प्लेन गिरता है वहीं पे भी काफी लोग इंजर होते हैं और वहीं पे भी काफी मौत हुई। तो आप सोचिए कि उसमें जो स्वजन है उसको पहचानना बिल्कुल ही मुश्किल है। वो डीएनए टेस्ट से ही पता चल सकता है कि ये सो एंड सो फैमिली है, सो एंड सो व्यक्ति है, क्योंकि वहां पे और कोई चीज बची नहीं हुई है। तो अभी डीएनए टेस्ट से सैंपल लिए जा रहे हैं, उनके बाद उनको बॉडी जब कंफर्म होगा डीएनए टेस्ट से, उसके बाद उनको वो बॉडी या वगैरह जो उसके पार्ट्स है उनको दिए जाए। हिमांशु, प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, ये भी अपडेट मिल रहा है, तो कोई अपडेट अभी तक आ पाएगा इस बारे में? नहीं, अभी कंफर्म कोई आया नहीं है, लेकिन जब से ये हादसा हुआ है तब से पीएम ने इसी पूरी घटना पे अपनी नजर बनाई रखी है। वो कंटिन्यूज एविएशन मिनिस्टर को इन्होंने भेजा था यहाँ पे, अमित शाह जी को यहाँ पे भेजा था, और उन्होंने तुरंत घटना स्थल पे आए थे। कल ऐसी भी बात सामने आई थी, जब ये घटना हुआ तभी से कल पीएम मोदी साहब आने वाले हैं, लेकिन पीएम कल नहीं यहाँ पे आए थे। पीएम आज सुबह अभी यहाँ पे पहुंच रहे थोड़ी देरों में, और यहाँ पे घटना जो स्थल है वहां से वो जायजा करेंगे, फिर सिविल हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे जो दर्दी एडमिट है जिनका इलाज चल रहा है उनसे बात करेंगे, फिर वो पूर्व एक्स सीएम जो विजय रूपाणी थे उनके परिवारजनों से मिलेंगे, और उसके बाद जो है वो जिसने भी इस घटना स्थल से जुड़े हुए हैं वो सभी अधिकारी से उच्च स्तरीय बैठक होगी यहाँ पे। चूंकि इसमें विदेशी नागरिक भी सवार थे हिमांशु, तो ये भी अपडेट मिल रहा है कि विदेशी जो टीम है, जो ब्रिटिश या अमेरिका से कुछ लोग यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए भी आ सकते हैं, इस तरह का कोई अपडेट है क्या? नहीं, अभी ऑफिशियली कोई अपडेट आया हुआ नहीं है, लेकिन वो इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी इसी प्लेन में सवार थे। उसमें काफी ज्यादातर देखा जाए तो ब्रिटिशर लोग थे, जो 50 से ऊपर ब्रिटिशर इसके अंदर मौजूद थे। जो ये फ्लाइट जो यहाँ से इंग्लैंड जा रही थी, लंदन जा रही थी गैटविक एयरपोर्ट पे, तो उनमें 50 ब्रिटिशर भी है, तो जरूर उसमें भी ब्रिटिश एम्बेसी के कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, और वो भी अपने जो सिटीजन है उनके बारे में उनके टच में है, उनका वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली कोई बात सामने नहीं आई। जी। हिमांशु जोशी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे संवाददाता हिमांशु जोशी को आप सुन रहे थे, वो तमाम जानकारी एक एक पहलू पर दे रहे थे कि किस तरह इस पूरे हादसे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया है। प्रधानमंत्री चूंकि पहुंचे हुए हैं, लगातार संपर्क में हैं अधिकारियों के, मंत्रियों के,
और घायलों से भी मुलाकात करेंगे, घटनास्थल का भी जायजा लेंगे, मीटिंग अधिकारियों के साथ भी कर सकते हैं, विजय रूपाणी के परिवार से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। ये तमाम जानकारियां मिल रही हैं। हालांकि ये हादसा कितना दुखद है इस बात का अंदाज़ा तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है। और ये दर्दनाक का दिल दहला देने वाला हुआ कि 241 लोग जिनकी मृत्यु हो गई इस हादसे में, जो प्लेन में सवार थे, और एक शख्स इसमें जिंदा बचे, और बाकी जो लोग इसकी चपेट में आए, जो बिल्डिंग में मौजूद थे या आसपास परिसर में थे, उन लोगों को भी इसमें हानि हुई है, जनहानि भी हुई है। इसमें लोग घायल भी हैं जिनका इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। तो ये एक बड़ा भयंकर भयानक हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ और उसके बाद आग के गोले में ये प्लेन तब्दील हो जाता है। धुएं का गुबार आसमान में दूर से ही नजर आता है। और जैसे ही ये हादसा हुआ, ये बिल्डिंग आप जरा देखिए, बिल्डिंग भी ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, काली पड़ गई है बिल्डिंग धुएं के गुबार से और जलकर। आप इन तस्वीरों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग और आसपास का पूरा जो एरिया है, जो पेड़ पौधे हैं, वो तक इस प्लेन की चपेट में आए हैं। और ये प्लेन बिल्डिंग से टकराकर किस तरह क्रैश होता है, प्लेन में आग लगती है, उसके बाद जो तस्वीरें आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाली थीं, दहशत में लाने वाली थीं, क्योंकि जिंदा लोग जल गए, राख बन गए, पहचान करना भी मुश्किल हो गया। लोगों की शिनाख्त के लिए डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, ज़रा आप सुनिए। तो लगातार वहाँ पर मंत्रियों के, अधिकारियों के पहुँचने का सिलसिला भी सामने आ रहा है और